ओम हर मानव के आंतरिक विकार को दूर कर आनंद लेने वाले सतपुंज के स्वामी सदगुरु सर्वजुगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा सांसारिक जीव प्राणी। यह धरती जब भी पाप से बोझिल हो जाती है, दुष्टों की दुष्टता से यह धरती कांपने लगती है, अत्याचार भ्रष्टाचार व्यभिचार जब बढ़ जाती है तो मानव ही नहीं देवताओं को भी अति कष्ट होने लगता है। तो मानव और देवता दोनों मिलकर परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे स्वामी, आप इस धराधाम पर आएं और हम लोगों का कष्ट दूर करें। तो मानव और देवता की पुकार सुनकर हम जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, वे इस धराधाम पर मानव तन में आते हैं और अनेक रूप धारण करते हैं। पशु पंछी तन में नहीं आते हैं। पशु पंछी तन में आए भी हैं तो व्यक्ति विशेष पर किसी एक के कल्याण के लिए, ऐसा शास्त्र बतलाता है कि वे जो है मत्स्य यानी मछली रूप में भी आए हैं, कच्छ अर्थात कछुआ रूप में भी आए हैं, बराह अर्थात सुअर रूप में भी आए हैं, नरसिंह रूप में आए, यानी आधा नर और आधा सिंह। तो नरसिंह रूप में आए तो सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ही आए, यानी सिर्फ पशु प्रहलाद के कल्याण के लिए। जब पूरे पिंड और ब्रह्मांड को ठोस बनाना होता है, धरती धर्म की रक्षा करना होता है, तो मानव तन में आते हैं और अनेक रूप धारण करते हैं। सदगुरु संत महापुरुष भक्त भगवान पीर पैगंबर औलिया इस्लाम अनेक रूप धारण करके अनेक भाषा में समझाते हैं। समझाने की शैलियाँ अलग होती है और सभी का लक्ष्य एक ही होता है। भाषा अलग होता है, समझाने की शैली अलग है, और सभी का लक्ष्य एक ही है कि हर लोग प्रभु परमात्मा की ओर चलें, प्रभुत्व शक्ति को प्राप्त करें, परम धाम के अधिकारी बने, आनंद के आभारी बने। समझाने की शैली अलग है। और जितने भी महान पुरुष आए अपने अपने भाषा के अनुकूल, देश और भेष के अनुकूल अपने अपने शब्दों को अपने अनुभव द्वारा रख दिए। लेकिन यहाँ पर हम मानव भाषा में फंस गए, भेष में फंस गए और आपस में लड़ गए। उसी पर आया था पद कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में देवता और कसाई। चौपाई में आया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में देवता और कसाई। पद तो चौपाई तो आ गया कि भाई सब में देवता भी है, कसाई भी है, ऐसा क्यों हो गया? तो हुआ कि 4 अंकुश पर, इस प्रवचन में मैं बोलता ही हूँ कि 4 अंकुश पर ये संसार है। भेद भरम भय भिन्न से परे, चल बबू अपना घरे। भेदभाव भय भंग आ रहा गुरु के संग, मिट जाई सब तंग, हमेशा रह उमंग, अंदर में नाई रह जी जंग। सब लोग देख के हो जाई दंग, कारण की बदल जाई तहार ढंग। तो आप जो है सदगुरु के संग में जाएं और अपने जीवन को बनाए। विशेष जो भाषा भेष में फंस जाते वही गलत होता है। आप ज्ञान देखिए, इस धरती पर जितने भी महान पुरुष आए हैं, एक लोगों को जगाने के लिए, चेतना देने के लिए अपना शब्द रखे हैं। चाहे जिस ढंग से अपना अपना व्यवस्था बनाए, लेकिन वो आपके कल्याण के लिए बताए हैं। वो आपके कल्याण के लिए, इसलिए किसी का निंदा शिकायत न करके वास्तविकता क्या है
उसको आप ग्रहण कीजिए। जो भी महान पुरुष बोल गए हैं उनकी जो जिसमें सच्चाई और अच्छाई झलकती है उसे अपना कर चले, यही सार्थक है, यही वास्तविक है, यही सत्य है। विशेष क्या शेष बात पर ध्यान दे। मैं इतना ही कहकर इस समय के लिए अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।